अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture we are going to discuss the remaining short questions of exercise. So let's start our lecture. Question number 6.10. How is energy converted from one form to another? Explain. किस तरह से आप एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है. As I have told you before, that energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another form. एनर्जी जो है वो ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही वो क्रिएट की जाती है, बल्कि वो कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो कि हमने लेक्चर में भी डिस्कस की थी, दैट इज बाय रबिंग योर हैंड्स. जब अपने हैंड्स को इस तरह से रब करते हैं तो यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो बेसिकली वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि आपकी मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी में. और इसी तरह से हमने एक नेचर का एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था कि जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो वी कैन राइट द आंसर एज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. Like during the rubbing of our hands, we use muscular energy in rubbing hands. As a result, heat is produced. In the process of rubbing hands, mechanical energy is converted into heat energy. And the second example, processes in nature are the results of energy changes. जिसमें हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि जब हीट एनर्जी फॉल करती है किसी भी पानी पर, वाटर पर, तो वो उस वाटर की थर्मल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है. अब जैसे ही वाटर की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो वाटर सरफेस से वाटर वेपर्स बनकर वो हवा में ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं. तो वो वाटर वेपर्स ऊपर जाकर बन जाते हैं क्लाउड्स. नाउ द थर्मल एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्लाउड्स जब दोबारा से बरसते हैं तो बारिश से वो पानी दोबारा नीचे को आ जाता है जमीन पर. तो इस तरह से वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. सो इन द होल प्रोसेस एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और ये साइकिल इस तरह से रिपीट होता रहता है. सो हीट एनर्जी फ्रॉम द सन is taken up by water in the oceans. This increases the thermal energy. Thermal energy causes water to evaporate from the surface to form water vapors. And these vapors rise up and form clouds. As they cool down, they form water drops and fall down as rain. So potential energy changes to kinetic energy as the rain falls. And this rainwater may reach a lake or a dam. As the rainwater flows down, its kinetic energy changes into thermal energy. While part of the kinetic energy of flowing water is used to wash away the soil particles of rocks known as soil erosion. And during the interconversion of energy, energy from one form changes to another form, but the total energy at any time remains constant. Clear? इस इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो हो रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 6.11. नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो आपने कोई से भी 5 डिवाइसेस के नेम मेंशन करने हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में. लाइक इलेक्ट्रिक फैन, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो फैन टर्न करता है, रोटेट करता है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में. नाउ सेकंड डिवाइस व्हिच इज इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर को भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे आप फर्दर कोई भी लोड लिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी मशीन को आप रोटेट करवा सकते हैं.
सो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन को भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर वो वॉशिंग मशीन रोटेट करती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर भी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर। तो इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर में भी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर फर्दर जब वो वाइब्रेट करता है दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। नाउ द फिफ्थ वन इज लिफ्ट इन द बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग में जो लिफ्ट लगी होती है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क कर रही होती है। अब यहाँ पर भी हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो लिफ्ट जो है वो आपको अप एंड डाउन मूव करवा सकती है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। Now the next question 6.12. Name a device that convert mechanical energy into electrical energy. So, अब आपने किसी ऐसी डिवाइस का नेम बताना है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो द वन एंड ओनली एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कि जिसमें हम डिफरेंट मैकेनिकल एनर्जी सोर्सेज यूज करते हुए हम टरबाइंस को रोटेट करवाते हैं और टरबाइंस के थ्रू लिंक होते हैं एसी जनरेटर्स। इस तरह से जब वो भी रोटेट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सो एसी जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 6.13. व्हाट इज मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मतलब है? तो एफिशिएंसी मींस कि आप एक सिस्टम को कितनी इनपुट दे रहे हैं और उसके रिजल्ट में वो आपको कितनी आउटपुट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। सो वी कैन डिफाइन इट एज द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम is the ratio of required form of energy obtained from the system as output to the total energy given to it as input. So formula of efficiency is equals to required form of output over total input energy multiplied by 100%. Clear? Now the next question 6.14. How can you find the efficiency of a system? तो एक सिस्टम की एफिशिएंसी आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? By using the formula which is percentage efficiency is equals to required form of output over total input energy multiplied by 100%. Now the next question 6.15. What is meant by the term power? So power को यहाँ पर आपने define करना है. So we know that power is defined as the rate of doing work. So rate जहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर आप जो नेक्स्ट क्वांटिटी है उसको आप डिवाइड करते हैं टाइम से। सो कितने टाइम में एक मशीन कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, दैट इज द पावर ऑफ दैट डिवाइस। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन एंड P इज इक्वल टू W over T. Since work is a scalar quantity, therefore power is also a scalar quantity and its unit is watt. Clear? Now the next question 6.16. Define watt. तो यहाँ पर आपने watt को define करना है. So the power of a body is 1 watt if it does work at the rate of 1 joule per second. So एक body की power जो है वो 1 watt कहलाएगी अगर वो 1 joule of work done perform करता है 1 second में. So we can say that the power of the body is 1 watt. So यहाँ पर हम watt के कुछ bigger unit discuss करते हैं. That is 1 kilowatt और 1 megawatt. तो किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 10 raised to the power 3, that is equals to 1000 watt. So 1 megawatt is equal to 10 raised to the power 6 watt. And we know the one of the most important 1 horsepower. And 1 horsepower is equal to 746 watt. Clear? Now the next question. Why geothermal wells are made? तो geothermal wells जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? तो जियोथर्मल वेल्स जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां से आप हीट एनर्जी को लेकर और फर्दर आप अपने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, अपने हाउसेस को आप गर्म कर सकें. सो जियोथर्मल वेल्स कैन बी बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक एट प्लेसेस वेयर मैग्मा इज नॉट वेरी डीप एंड वाटर इज देन पुश्ड
down into the well, the rocks quickly heat the water and changes it into steam. It expands and moves up to the surface, and the steam can be piped directly into house and offices for heating purposes, or it can be used to generate electricity. Clear? Now the next question, how our body gets energy? हमारी बॉडी किस तरह से एनर्जी लेती है? By eating food. तो जो फूड आप इनटेक करते हैं तो उस फूड में मौजूद एनर्जी जो है वो हम में कन्वर्ट हो जाती है हमारी इंटरनल एनर्जी में. क्लियर? और इस तरह से हम भी कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं. As our body has energy, then we are able to perform any type of work. So our body gets energy stored in the food we take to perform various activities. What is an ideal system? An ideal system is that which gives an output equal to the total energy used by it. So, in other words, its efficiency is 100%. तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी एफिशिएंसी बिल्कुल 100% हो, मीन्स कि जितनी आप उसको इनपुट दे रहे हैं वो रिजल्ट में आपको उतनी ही आउटपुट दे रहा है, तो हम ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि वो आइडियल सिस्टम है. बट यू नो दैट नो वन थिंग इन द वर्ल्ड इज आइडियल. इस दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है. सो हर चीज में कुछ ना कुछ लॉसेस मौजूद होते हैं. जैसा कि अगर हम बात करें कि एक ग्राइंडर मशीन की, तो ग्राइंडर मशीन को भी हम इनपुट क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जब आप उससे आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे तो आउटपुट में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है और साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है जो कि वेस्ट जा रही है. दैट मीन कि यहाँ पर भी लॉसेस मौजूद हैं. तो कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोलर हीटिंग सिस्टम? नेम देम. सो अ हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्टर, अ स्टोरेज डिवाइस एंड a distribution system. Now the next question, which energy is possessed by a stretch bow? तो एक stretch bow में कौन सी energy possess करती है? A stretch bow has potential energy due to its stretch position. When released, the stored energy of the bow pushes the arrow out of it, and the energy is called elastic potential energy. Clear? Now the next question, what kind of energy possesses by running water? जब भी एक वाटर रनिंग में हो, मोशन में हो, हरकत में हो, तो हम कहते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है, बिकॉज हर उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन में हो. अब अगर वाटर जो है वो रनिंग में है, दैट मीन के मोशन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है. सो वी कैन राइट द आंसर एज काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय रनिंग वाटर. So the next question, what is the other name of solar cells? सोलर सेल्स का दूसरा नाम क्या है? सोलर सेल्स को हम फोटो सेल्स भी कहा करते हैं. इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, सोलर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोटो सेल्स. नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. In E is equals to mc square, what does C represent? So E is equals to mc square, which is the Einstein mass energy equation. तो यहां पर C क्या रिप्रेजेंट करता है? C shows the speed of light. So in Einstein mass energy equation, C is the speed of light and its value is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And this is also one of the most important MCQ from board point of view, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि C की वैल्यू क्या है. तो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Now move towards the next question. What are the components of solar heating system? Name them. Solar heating system के कौन कौन से components हैं? Solar heating system जो है वो consist करता है 3 components पर: a collector, a storage device and a distribution system. Clear? I hope ये short question आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.